एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम सबसे पहले रियो को देखते हैं। जो रियो होता है ना, ये उसकी पास्ट का सीन चल रहा होता है। अक्सर वो क्या करता था, कॉलेज के रूफ पर जाके हमेशा सोचा करता था, और जैसे कि जस्ट हम सपोज करते हैं कि बॉल हमारे हाथ में है और प्रैक्टिस करता था। तभी यहाँ पे आ जाता है उसके साथ में जैन भी, और जैन भी उसी की तरह उल्टी खोपड़ी का। ये दोनों बिना बॉल के ही प्रैक्टिस करने लग जाते थे। यहीं पर इनके कुछ मोमेंट्स होते हैं जैसे क्लोज आ जाते थे एक दूसरे के। तो पता है, तो जैन इससे कहता है रियो से कि तुम बार बार ये फाइट क्यों करते हो, तुम्हारे फेस पर ये मार्क्स कहाँ से आ जाते हैं। तो यहाँ पर रियो उसको समझाता है कि देखो, ये मेरी लाइफ है और तुम्हें इसमें बीच में घुसने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैं तुम्हारे साथ स्कूल में भी तो खेलता हूँ ना। तभी यहाँ पर इनका ऐसा सीन था कि जैसे ये दोनों किस करने वाले थे, पास्ट का सीन था, लेकिन कम वक्त उन्हें कुछ आगे दिखाया ही नहीं। तो यहाँ पे ये सीन कट हो जाता है। अब प्रेजेंट में सीन शिफ्ट होता है, जब रियो ने ना वापस से ज्वाइन कर लिया होता है अपना वही बास्केटबॉल वाली जो टीम होती है। स्कूल भी ज्वाइन कर लिया होता है इसने दोबारा। तो ये अपना लॉकर देखने गया होता है। इसका पुराना वाला लॉकर भी ऐसा कैसा ही होता है, उसे कोई भी यूज़ नहीं करता है। तो जैन के पास में ना इसके लॉकर की कीज़ होती हैं। तो जैन रियो को दे देता है उन कीज़ को। तो रियो कहता है तुमने अभी तक संभाल के रखी है। तो जैन कहता है हाँ बिल्कुल, तुम इन्हें रख लो और अपना लॉकर ऐसे ही यूज़ कर लेना, ठीक है। तो अब यहाँ पे बोलता है कि तुम वापस क्यों आए हो स्कूल में, तुमने पहले तो मेरी बात मानी नहीं थी। तो रियो कहता है ऐसा देखो, तुम बार बार बीच में मत घुसा करो, क्योंकि जैन को बड़ी खुजली मचती है। जैन एक चीज़ चाहता है रियो से कि रियो ना वो जो स्ट्रीट वाली बास्केटबॉल होती है, ऐसे जस्ट मैच को जीतने हारने के लिए खेलते रहते हैं, और उनमें इसको चोट भी लगती है रियो को। तो रियो बोलता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, मैंने प्लानिंग कर ली है, पहले से ही डिसीजन ले लिया है कि मैं उस बास्केटबॉल को उस तरीके से नहीं खेलूँगा। अब यहाँ पे ये सारे टीममेट्स लगे होते हैं, नहा रहे होते हैं और रियो के बारे में बात कर रहे होते हैं, और कहते हैं कि रियो को हमारी टीम से निकलना होगा वरना हम उसके साथ में नहीं खेलेंगे। इनकी कुछ अलग ही पंचायतें जुड़ती रहती हैं हमेशा, किसी से मैच भी नहीं होती इनकी बातें, उल्टी सीधी बातें करते रहते हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो जोड़ी जमती है ना वो प्रिंस और काओ की है, क्योंकि इन दोनों की बातें ये हमेशा चुगली करते रहते हैं एक दूसरे की। अब इसके बाद में फर्स्ट जाता है लिन के पास में, और वो कहता है कि देखो, जितने भी टीम मेंबर्स हैं ना वो टीम को छोड़ने की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी खुश नहीं है रियो के आने से। तो लिन कहती है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं और मेरे डैड मिलकर पक्का कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल लेंगे। अब इसके बाद में हम काओ को देखते हैं। वो पूछता है प्रिंस से कि तुम किसके साथ में डेट पर जाने वाले हो, 8th क्लास की लड़कियों के साथ में या फिर 9th क्लास की लड़कियों के साथ में। तो प्रिंस कहता है मैं क्यों जाऊँगा उनके साथ में, मैं किसी को भी लाइक नहीं करता, किसी के लिए भी ना फीलिंग्स नहीं है मेरे अंदर। तो काओ बोलता है पागल है कि कितनी तो प्रीटी हैं वो लड़कियाँ, अब उनके साथ नहीं जाएगा तो किसके साथ में जाएगा। तो प्रिंस कहता है देखो, मैं किसी को पहले से लाइक करता हूँ। तो काओ कहता है सच में, क्या मैं उस पर्सन को जानता हूँ। तो प्रिंस कहता है हाँ, वो बहुत ही ज़्यादा वेल माइंड, मतलब बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, ये है वो, बहुत तारीफ करता है। तो काओ को ना हल्का सा ऐसे काओ भाप जाता है कि उसी की बातें हो रही हैं। तो बोलता है चल चल हाँ ठीक है, अब तो अपना कपड़े पहन ले और फिर यहाँ से चला जाइए, तो जहाँ भी जाना है। काओ बात को घुमा देता है और वो ज़्यादा बातें नहीं करता प्रिंस से। अब हम क्लास का सीन देखते हैं। एक लड़का होता है चश्मिश जेडाई नाम का। तो ये बेचारा ना शायद अच्छा खासा होता है, पढ़ने में टॉपर होता है। कुछ लड़के आते हैं, इसकी नोटबुक छीन लेते हैं और उसको जेडाई को वापस नहीं करते, और इस चीज़ को दूर से रियो भी देख लेता है कि लड़के क्लास में जेडाई को हैरेस कर रहे होते हैं। तो वो क्या करता है, जल्दी से जाता है, हाथ पकड़ता है और उस लड़के से बुक छीन लेता है। इन्हीं छीना झपटी में रियो की लड़ाई भी हो जाती है, उन लोगों से मारपीट भी हो जाती है। तो रियो के हाथ में होता है लाइटर, क्योंकि ये लड़के पहले जेडाई की नोटबुक को जलाने वाले थे इस लाइटर से। तो रियो ना उसी लाइटर को दिखा के ये जितने भी लड़के होते हैं सबसे सॉरी बोलने को कहता है जेडाई से, और कहता है कि या तो तुम्हें सॉरी बोलनी पड़ेगी या फिर तुम खुद से देख लेना। अब फाइट के बाद का सीन होता है। जो जैन होता है वो सारे अपने टीम मेंबर्स के साथ में बैठ के लंच कर रहा होता है। तभी बातें होती हैं कि आखिर ये रियो पहले ही दिन आके स्कूल में इसने फाइट कर दी, ये करना क्या चाहता है, इस तरीके से तो ये सारे लोग हमें टीम से बाहर निकाल देंगे। इतने में ही रियो की एंट्री हो जाती है वहाँ से। रियो ना इन सब के साथ में नहीं बैठता, वो एकदम से अलग टेबल पे जाके बैठता है। उसके पास में तभी जेडाई पहुंचता है। जेडाई कहता है कि क्या मैं तुम्हारे पास में बैठ सकता हूं, और जेडाई रियो की हेल्प भी करता है कि मैं तुम्हारे लिए बुक्स लेकर आया हूं। लेकिन गलती यहाँ कर देता है कि वो इंट्रोडक्शन देता है और हैंडशेक करने के लिए कहता है। तो यहाँ पर ना रियो इसकी बेइज्जती कर देता है और बोलता है देखो, ज़्यादा चैन मत मचाओ तुम मेरे सामने, अगर तुम्हें सच में फ्रेंड बनना है ना तो शांति से बैठ खाना खा लो बस। अब हम देखते हैं यहाँ पर एक चोगुन नाम के लड़के को। वो ना कुछ बच्चों को देख रहा होता है बास्केटबॉल खेलते हुए, तभी बॉल इसके पास में आ जाती है। तो ये पता है, इतनी दूर से ही बॉल को जस्ट एकदम से अच्छा शॉट मारता है, बॉल पास हो जाती है। तो इस चीज़ को दूर से जो टोन होता है ना, कोच होता है बास्केटबॉल टीम का, तो वो देख लेता है। वो शोगुन से कहता है क्या तुम्हें बास्केटबॉल खेलने का शौक है। अब ये डिसाइड करता है कि जो टीम का लास्ट मेंबर है, फाइनल मेंबर, वो शोगुन ही रहेगा। शोगुन को जब ये सारे जैन और उसके टीममेट देखते हैं ना, तो ये कहते हैं कि आप मतलब ये कोच के डिसीजन पर उसे ना काफ़ी शौक होता है कि तो बच्चा सा है। तो कोच बोलता है अभी रुक जाओ, ये बच्चा नहीं है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। अब ये इतनी दूर से ही शॉट मतलब अच्छे से बॉल पास कर देता है कि सभी लोग ना इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी टीम में। अब बारी आती है एक राउंड खेलने की।
तो जैन और रियो जब आमने सामने खेल रहे होते हैं ना, तो तभी यहाँ पर काव होता है शायद, या फिर प्रिंस होता है, काव होता है। तो काव और रियो के बीच में झगड़ा शुरू हो जाता है, क्योंकि काव गिर गया होता है रियो को टक्कर मारने की वजह से। अब यहाँ पे जैन इसको रोकता है, तो काव के फेस से ना, नोज से सॉरी, ब्लीडिंग होने लगती है। तो कोच आके ना काव और रियो की गलती की पनिशमेंट पूरी टीम को मिलती है, सारों के जितने भी होते हैं ना, सारे के सारे सबको पुशअप्स करने होते हैं। लेकिन अब जो रियो होता है वो अकेला खड़ा होता है, वो पुशअप्स नहीं कर रहा होता है, और वो कहता भी है कि मैं नहीं करूँगा, मेरी कोई गलती नहीं है। तो जैन बोलता है भाई शर्म कर ले तू, तेरी वजह से हम भुगत रहे हैं, कर तुम लोग रहे हो, जोश में आके झगड़ा तो कर लेते हो, बाद में हमें भी तुम्हारे साथ में लिपटना पड़ता है, चने के साथ में घुन भी पिस जाता है। तो यहाँ पे कहता है, रियो चला जाता है कि मैं क्या करूँ, मेरी गलती नहीं है, मैं पुशअप्स नहीं करूँगा, ना ही मुझे कोई पनिशमेंट चाहिए, और इसके बाद वो चला जाता है। अब जो जैन होता है ना, वो अकेला बैठा होता है, तभी इसके पास में एंट्री होती है एटम की। तो एटम आके इससे पूछता है कि क्या हुआ है तुम्हें, तभी जैन कहता है कुछ भी नहीं। अब इसके बाद में हम देखते हैं रियो को, ये अपना रूम पे होता है, प्रैक्टिस कर रहा होता है, तभी इसका भाई आता है इसके पास में, और वो कहता है कि तुम्हें क्या हुआ है, और वैसे भी तुमने भले ही स्कूल ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जो भी मैच होने वाला है उसे तो तुम अपना आके, मतलब उस बास्केटबॉल में तो तुम खेलोगे ना। तो यहाँ पे कह देता है रियो कि नहीं, मैं वहाँ से क्विट करने का छोड़ चुका हूँ, मतलब मैंने डिसाइड कर लिया है कि अब मैं स्ट्रीट वाली बास्केटबॉल नहीं खेलूँगा। और इधर हम देखते हैं जो एटम होता है उसके साथ में जैन बैठा होता है, ये दोनों कहीं पर डिनर करने गए होते हैं। तभी जो एटम होता है ना, वो धीरे धीरे करके इससे सारी बातें उगलवा लेता है, और खुद भी बताता है कि मैं अपने मॉम डैड के साथ में यहाँ पर शिफ्ट हुआ हूँ, मेरा कोई फ्रेंड भी नहीं है। ठीक है, अपना फ्रेंड जैन को बना लेता है, उसके साथ में फ़ोटो भी खींचता है, और इतना ही नहीं, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट का आईडी भी पता कर लेता है। ये पता नहीं क्या करके मानेगा जैन के चक्कर में। रियो और जैन के बीच में ज़बरदस्ती तीसरा इंसान बन रहा है, कबाब में हड्डी। अब ये नेक्स्ट डे जब सभी लोग प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तभी लिन के पास में एक लड़की आती है और कहती है, लिन क्या तुम कुछ भूल नहीं रही हो। तो लिन कहती है, मैं क्या भूलूंगी, मुझे तो सब याद है। तभी लिन को याद आता है कि ओ ग्रुप प्रोजेक्ट था, सॉरी ग्रुप रिपोर्ट होती है किसी, होगी कोई प्रोजेक्ट वगैरह की, कि मुझे वो भी तो कंप्लीट करनी है। तभी जैन पीछे से सुनता है और कहता है कि तुम्हारे हिस्से का काम अब मैं कर लूँगा। कुछ कपड़े होते हैं जिन्हें ये धोकर ऊपर सुखाने वाला होता है। जैसे कि छत पर जाता है तो देखता है कि अकेला जो रियो था ना, वो लगा पड़ा है। तभी इनका वही सपोज करते हैं कि बॉल हाथ में, और प्रैक्टिस करने लग जाते हैं हवा में। प्रैक्टिस करते करते अगेन वही सीन होता है, दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के, लेकिन होता अभी भी कुछ भी नहीं है। जो रियो होता है उसके पास में क्यू की कॉल आती है, और वो कहता है कि तुम आज आने वाले तो हो ना, तुम आज का मैच खेलोगे ना, कहीं तुमने मुझे चूना तो नहीं लगा दिया है। तो जैन मना करता है रियो को कि तुम वहाँ पर नहीं जा सकते, और मैं तुम्हारी टीम मेट भी हूँ, मैं तुम्हारा टीममेट भी हूँ, और तुम्हारा कैप्टन भी हूँ। तो ये मना कर देता है जो रियो होता है कि देखो प्रैक्टिस खत्म हो गई है, तो अब ना तुम मेरे टीममेट हो, ना ही मेरे कैप्टन हो, तो बेहतर होगा तुम मुझसे दूर ही रहो। अब इसके बाद में रियो जा रहा होता है, तो जैन इसके पीछे बैठ जाता है। एक्चुअली मैं इसको रियो ने ही बोला था कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, मतलब ये दोनों दोपहर में निकले थे, पहुँचते पहुँचते रात हो गई। ऐसा कितना दूर है इनका घर भाई। इधर क्यू को देखते हैं हम, क्यू वेट कर रहा होता है। तभी इसका बॉस इसके पास में आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई आने वाला तो है ना, या फिर तुम्हें भी वो चूना लगा कर चला गया है, मीठी गोली दे गया। तो तभी यहाँ पे क्यू कहता है नहीं, वो कुछ रास्ते में ट्रैफिक है, उसको प्रॉब्लम है, वो आ जाएगा। और ये इधर इन दोनों को देखो, ये कहाँ जा रहा है रियो, ये तो मस्त इसके साथ में स्ट्रीट फूड को एंजॉय कर रहा होता है, और जो जैन के फेस पर कुछ खाना लग गया होता है उसको खुद चाट रहा होता है, खा रहा होता है। इनका तो रोमांस ये अलग लेवल का है, और इधर ये नहीं पता इसको कि इसका भाई कितना परेशान हो रहा है। तभी जैन इससे पूछता है कि तुमने वापस से स्कूल ज्वाइन क्यों किया है, हमारी टीम को क्यों ज्वाइन किया है। तभी यहाँ पे हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। बचपन में रियो ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि वो एक दिन कोई कप होता है, शायद वर्ल्ड कप होता होगा, मुझे नहीं पता, कुछ चैम्पियनशिप वगैरह होती है, तो उसे वो जीत कर ज़रूर लाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका बाप तो मर गया होता है, काफ़ी छोटा था तभी मर गया था। इधर हम देखते हैं मैच को, ये जो मतलब क्यू वाला जो मैच होता है, स्ट्रीट वाला जो बास्केटबॉल खेलते हैं, हमेशा बैट लगाते पैसे जीतते हैं। आज जो सब्स्टिट्यूट प्लेयर होता है वो क्यू होता है, और क्यू से बहुत ही घटिया गंदे तरीके वाली बास्केटबॉल खेलनी आती है, इसको कुछ नहीं आता, तो इस गेम को ये हार गया होता है। अब जब ये रात में वेट कर रहा होता है रियो का उसी के रूम पे कि रियो आएगा, जब रियो आता है तो सीधा क्यू से पूछता है कि तुम क्यों नहीं आए थे। तो रियो कहता है देखो मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि मैं उस गेम को छोड़ना चाहता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता उस तरीके के माहौल में। तो तभी यहाँ पर पूछता है क्यू सीधा, क्या ये तुम्हारे उस फ्रेंड की वजह से है, आखिर तुम उसके लिए खुद को इतना चेंज क्यों कर रही हो, और क्या तुम्हें मतलब तुम मुझे अपना बड़ा भाई नहीं समझते हो क्या,
बस ये इतना ही बोलता है और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। अब हम देखते हैं जैन की दादी को। ये बहुत सारी सब्जियां लेकर आ रही थी, बेचारी रास्ते में लुढ़क जाती है। किस्मत देखो, यहीं पर एटम भी की भी एंट्री हो जाती है ये फटफटिया लेके। एटम बोलता है कि आप ठीक तो है ना, तो यहाँ पर इसकी दादी बताती है जैन की कि हाँ मेरा घर पास में ही है। तो एटम इनको छोड़ देता है, इसका भी नंबर ले लेता है, पता नहीं कितने सबका नंबर लेता है, इसको जो कोई मिल जाए सबका नंबर चाहिए इसको। अभी बोलता है कि आप मुझे कॉल कर सकते हैं जब भी आपको ज़रूरत पड़े, अगर आप अपनी ग्रैंड चाइल्ड तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब हम देखते हैं दादी के ग्रैंड चाइल्ड को। इसकी जब पार्ट टाइम जॉब खत्म होती है, ये जा रहा होता है, तभी इसके पास में एक कार आके रुकती है और कार में से निकलते हैं 2-3 लोग, इसको ज़बरदस्ती पकड़ लेते हैं। तभी वहाँ पर क्यू भी आता है, मतलब ये क्यू के लोग होते हैं। और क्यू पहले तो एक पंच मारता है, ऐसा ज़ोर का मुक्का मारता है ना इसके पेट में कि बेचारे जैन की तो ना सारी तितलियाँ, सारी हड्डी मांसपेशियाँ, आंत पांत जो भी होती है सारी सिकुड़ गई होंगी और इसको किडनैप करके ले जाते हैं। इधर रियू अपने रूम पे बैठ के अपने फादर के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे एक मैसेज आता है, जिसे वो ओपन करके देखता है तो ये फ़ोटो होती है जैन की। और जिसे देखकर रियू समझ गया होता है कि मेरे भाई ने जैन को किडनैप कर लिया है और वो वहाँ से बहुत जल्दी भागता है कि क्यों तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और इसी के साथ में ये वाला एपिसोड खत्म हो जाता है। तो उम्मीद है तुम लोगों को एपिसोड पसंद आया होगा। अब देखते हैं आगे क्या होगा जैन और रियू की स्टोरी में बेचारे।